Assalamualaikum dear students. My name is Nafis Amanullah. Welcome to my YouTube channel The Learning Curve. हम अपनी इस YouTube सीरीज में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लाइट की और कुछ फिनोमिना के बारे में हमने लाइट के पढ़ा जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर है, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हम आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे कि हमारे घरों में जो इंटरनेट आता है उसमें जो केबल यूज होती है, जिस केबल के जरिए, तो वो केबल बेसिकली आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर होती है। ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली ये थ्रेड साइज या हेयर साइज आपके पास एक थ्रेड होता है जो कि ग्लास का बना होता है और इसमें जो लाइट है वो ट्रेवल करती है या सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन कि ऑप्टिकल फाइबर इज बेसिकली अ हेयर साइज थ्रेड दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास and in which signals are sent from one place to another place in the form of light। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लाइट ही क्यों यूज करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें एक चीज तो ये है कि सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज नहीं होती, स्ट्रेंथ जो है वो लॉस नहीं होती। आपके पास जो इनपुट पे सिग्नल होता है ऑलमोस्ट वही आपके पास जो सिग्नल है वो आउटपुट पे पहुंच जाता है। सेकेंड, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट होती है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। सो सबसे पहले तो डेफिनेशन हमने डिस्कस की, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करने से पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल कैसे हेल्प आउट करता है लाइट को ट्रांसमिट करने में इन ऑप्टिकल फाइबर, वो हम इसकी वर्किंग में डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास इसकी कोर है और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास इसका वो है हमारे पास इसकी क्लैडिंग। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसके एक सेक्शन लिया है और उसको ड्रॉ किया है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज नोन एज द कोर एंड द आउटर पार्ट इज नोन एज द क्लैडिंग। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो हमारे पास कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कंपैरेटिव टू क्लैडिंग जो है वो ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है? हमारे पास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू द लाइट। सो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का हमारे पास ज्यादा होगा उतना वो मटेरियल डेंसर होगा, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना वो मटेरियल हमारे पास रेयर होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि जो लाइट है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। ये हमारे पास बेसिक कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। चूंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के ऊपर, तो उस कंडीशन को मीट करने के लिए हम जो इसका इनर पोर्शन है उसको डेंसर रखते हैं, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई रखते हैं, और जो हमारे पास इसका आउटर मटेरियल है उसको हम जो है वो थोड़ा लाइटर रखते हैं, रेयर मीडियम बनाते हैं, और उसका हम जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा कम रखते हैं कंपेरेटिव टू दी कोर। सो ये तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स आपने कोर और क्लैडिंग दोनों की हेडिंग देनी है, और दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने लाजमी मेंशन करना है और ये बताना है कि व्हाई इज कोर डेंसर और व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। अब स्टूडेंट्स हम इसकी वर्किंग के ऊपर आते हैं। जैसा कि पहले मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑप्टिकल फाइबर की जो वर्किंग है वो बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ही है, कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के ऊपर वर्क करती है। इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले हम रिकॉल करते हैं अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास ग्लास है, डेंसर मीडियम है, और ये मेरे पास एयर जो है ये एक रेयर मीडियम है। तो इस डेंसर मीडियम से एक लाइट ट्रेवल कर रही है जो कि एंटर होती है रेयर मीडियम में। तो ये अवे, हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड हो जाएगी। अब मैं अगेन इसका जो है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको मजीद इंक्रीज कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये ग्लास था तो मैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बना देता हूँ 42 डिग्री पे इस लाइट रे को जो है ना वो इंसिडेंट करवाता हूँ।
तो नोटिस करेंगे कि ये जो लाइट रे है ये 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हो जाएगी। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली इसका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द लाइट रे टू बेंड एट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे बेंडिंग कैसे हो रही है, हमने बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो अब देखिए ये एंगल आपके पास बन रहा है 90 डिग्री। अब अगर हम मजीद जो है वो इसका एंगल इंक्रीज कर देंगे, ग्रेटर देन 42 कर देंगे, तो वी विल नोटिस कि ये सारी की सारी लाइट रे जो है वो उसी मीडियम में हमारे पास बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये फिनोमिना था बेसिकली हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये वाली ब्लैक कलर से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब ये क्लैडिंग से आके यहाँ पर कोलाइड करती है तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास, हमने इस लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करवाना है कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 42 डिग्री। अब 42 डिग्री से क्यों ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि 42 डिग्री जो है वो आपके पास ग्लास का क्रिटिकल एंगल है। जब हम 42 डिग्री से ग्रेटर एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो लाइट रे उसी मीडियम में बेंड हो जाएगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये सारी की सारी लाइट रे जो है वो इसकी क्लैडिंग से कोलाइड करने के बाद दोबारा बाउंस बैक हो जाएगी उसी मीडियम में। अगेन जब ये इस पॉइंट पे आके कोलाइड करेगी तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो अगेन हमारे पास जो है वो ग्रेटर होगा 42 डिग्री से, दैट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। तो ये लाइट रे अगेन हमारे पास इसी मीडियम में बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शंस की वजह से हमारे पास जो लाइट है, जो सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद अ वेरी फास्ट स्पीड जो है वो ट्रेवल हो जाता है। सो ये हमारे पास बेसिकली इसकी ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग है। इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास वर्क करती है कि हम ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट एंटर करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, उस लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसको हम ग्रेटर करते हैं 42 डिग्री से, जो कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल है। तो सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में दोबारा बाउंस बैक हो जाती है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट है या सिग्नल है हमारा, वो लाइट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास ये है कि इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि लाइट की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। सेकेंड, अगर हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं वाया एयर या क्या कहते हैं कि हम एयर के जरिए कोई सिग्नल सेंड करते हैं, तो उसमें ये होता है कि इंटरफेरेंस की वजह से हमारे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ की क्वालिटी नहीं मिल पाती। बट ऑप्टिकल फाइबर में चूंकि लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल करता है और यहाँ पर इंटरफेरेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो ना होने के बराबर है, तो आपका ये जो सिग्नल है ये विद ओरिजिनल स्ट्रेंथ एंड ओरिजिनल क्वालिटी आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम इसको दोबारा एक बार क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे तो सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ऑप्टिकल फाइबर इज बेसिकली अ हेयर साइज थ्रेड दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास थ्रू विच सिग्नल्स आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। Number two, it's the working principle लिखना है, that is the total internal reflection, and then you will have to tell about the construction। और कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ों के बारे में आपने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना है कि कोर और क्लैडिंग है क्या, एंड व्हाट आर देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड व्हाई देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर डिफरेंट। उसके बाद हम इसकी वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगेन वही जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वर्किंग लिखी थी, सेम वर्किंग आपने यहाँ पर भी लिखनी है। एंड एट द एंड आपने इसके क्या लिखने हैं, एडवांटेजेस लिखने हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर मजीद आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करें तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप उस टॉपिक का नाम लिखते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।